मित्रों, क्या आप जानते हैं कि इन तीन लोगों का पैसा जो भी मनुष्य खाता है उसे घोड़ी तथा घोड़ा बनकर चुकाना पड़ता है। मित्रों, आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है। आज की कहानी गलत रास्ते पर चलने वाले लोगों को प्रेरणा देने वाली है और आप लोग जानेंगे कि किसी का उद्धार खाया हुआ पैसा इस जन्म में नहीं चुकाया तो अगले जन्म में उसे क्या बनकर चुकाना पड़ता है। दोस्तों, एक जंगल में एक बूढ़ी नागिन और नाग रहा करते थे। बूढ़ी नागिन भोजन की तलाश के लिए इधर उधर घूमते घूमते एक गांव में पहुंच जाती है। तो उसने देखा कि एक सेठ इस जन्म के लिए और अगले जन्म के लिए पैसे उद्धार में दे रहा था। इसका क्या कारण है? क्या इस जन्म के उद्धार का पैसा अगले जन्म में चुकाना पड़ता है? इसी बात को सोचते हुए वह नागिन अपने पति नाग के पास आती है और वह अपने पति नाग से पूछती है कि हे स्वामी, जो मैंने आपको यह बात बताई, इसका क्या कारण है? कृपया विस्तार से बताइए। नाग कहता है, हे प्रिय, तुमने जो यह घटना देखी, इसको मैं तुम्हें विस्तार से बताता हूं। इसे मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से बताऊंगा। इसीलिए हे प्रिय, तुम इस कहानी को पूरा सुनना। तब नागिन कहती है कि हे स्वामी, कृपया आप कहानी सुनाइए, मैं आपकी कहानी को पूरा सुनूंगा। तब गण अपनी कहानी शुरू करता है और कहता है, हे प्रिय, प्राचीन समय की बात है। एक खीम आपू नामक शहर था। उस खीम आपू नामक शहर में एक खीम सेठ रहा करता था। खीम सेठ बहुत बड़ा पैसे वाला था। सेठ चारों दिशाओं में प्रसिद्ध था। अकूत धन दौलत सेठ के पास में थी। सेठ के घर में किसी बात की कोई कमी नहीं थी। सेठ के पास इतना धन था कि सेठ लोगों को ब्याज पर धन देता था। उसने एक नियम बना रखा था कि कोई भी व्यक्ति उससे कर्जा ले जा सकता। वह उसे कर्जा भी दो तरह का देता था, एक तो इसी जन्म में लौटाने के लिए और दूसरा अगले जन्म में लौटाने के लिए। चाहे कोई कितना भी पैसा सेठ से उधार ले जा सकता था। सेठ कभी पैसे देने से इनकार नहीं करता था। मित्रों, आप लोग तो जानते ही हैं इस दुनिया में कैसे कैसे लोग रहते हैं। अगर किसी को यह पता लग जाए कि आदमी अगले जन्म के लिए कर्ज दे रहा है तो फिर उसके पास पैसे लेने वालों की भीड़ लगी रहेगी। चोर और बेईमान लोग पैसा लेने में कमी नहीं रखेंगे। सेठ के द्वार पर हर रोज पैसे लेने वालों की लाइन लगी रहती थी। लोगों को लगता था कि सेठ के पास बहुत पैसा है और सेठ बिल्कुल महामूर्ख आदमी है। इसलिए सेठ अपने धन को अगले जन्म की कहकर लूट आ रहा था। कोई ईमानदार स्वभाव का होता तो वह इसी जन्म में लौटाने की बात कहकर सेठ से पैसे उधार ले जाता था, और जो बेईमान लोग होते थे वे अगले जन्म की कहकर सेठ से पैसे उधार लेते थे। उनको लगता था सेठ महामूर्ख है। लोग इस जन्म में भी पैसे लौटाने की नहीं सोचते हैं। अगले जन्म में भला कौन देने आएगा? यह तो पागल सेठ है जो अगले जन्म की आस लगाए बैठा है। मित्रों, फिर तभी से अगर किसी को किसी चीज की आवश्यकता पड़ती थी तो वह फौरन सेठ के दरवाजे पर पहुंच जाता था। और सेठ भी बड़ा कोमल हृदय का था। उसने दो मुनीम अपने पास इसी कार्य के लिए बैठा रखे थे कि जो कोई भी पैसे लेने आए उसे पैसे दिए जाए। कोई भी उसके दरवाजे से खाली नहीं जाना चाहिए। मुनीम कर्ज लेने वाले की मांग के अनुसार उसे पैसे दे देते थे। कर्ज लेने वाले से सेठ एक ही बात पूछता था कि यह पैसा इसी जन्म में चुका होगे या अगले जन्म में। ज्यादातर लोग तो अगले जन्म की कहकर पैसे ले जाते थे। सेठ के मुनीम पैसे लेने वाले का नाम पता सब अपने दस्तावेजों में चढ़ा लेते थे। अब ऐसे मौके का फायदा भला कौन नहीं उठाएगा। लोग अपना नाम पता खुशी खुशी सेठ के पत्र में लिखवा जाते थे और उसके यहां से मुंह मांगा पैसा ले जाते थे। सेठ को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई उन्हें पैसे लौटाने आएगा कि नहीं आएगा। इसी तरह सेठ का काम निरंतर चलता रहा। मित्रों, फिर क्या होता है, किसी गांव में दो व्यक्ति रहते थे। दोनों व्यक्ति कोई काम धाम तो करते नहीं थे। उनका काम था जुआ और सट्टा खेलना, चोरी और बेईमानी करना। यह दोनों इतने हरामखोर थे कि कभी कहीं काम करने नहीं जाते थे। 15 सालों से उन्होंने कभी कोई काम नहीं किया था। वे हमेशा चोरी डकैती करने में लगे रहते थे। एक दिन वह दोनों रास्ते से जा रहे थे, तभी उन्हें दो बुजुर्ग आदमी आते हुए मिल जाते हैं। तभी उनसे कहा, अरे भाई, तुम कहां इन गरीब लोगों का धन लूटते रहते हो? तुम खीम सेठ के पास क्यों नहीं चले जाते? वहां तो लोगों को मुंह मांगा पैसा उधार मिल जाता है। अगर तुम्हें पैसा लौटाना है तो इसी जन्म की कहकर ले आना। अगर नहीं लौटाना है तो अगले जन्म की कहकर पैसे ले आना।
वह सेठ दोनों तरह से पैसे उधार देता है। दोस्तों, फिर खीम सेठ के बारे में सुनकर वे दोनों चोर बड़े खुश होते हैं। उन्होंने विचार किया कि इससे अच्छी बात क्या होगी। सेठ जब अगले जन्म के लिए ब्याज पर पैसे उधार देता है तो क्यों ना हम दोनों चलकर उसी सेठ से खूब सारे पैसे उधार ले लें। फिर दोनों आपस में बातें करके वहां से चल देते हैं और मन में सोचते हैं कि कम से कम 3-3 लाख उस सेठ से उधार लेकर आएंगे ताकि हमारे 4 से 5 साल बड़े आराम से निकल जाएंगे। इस प्रकार दोनों विचार करते हुए चलते जा रहे थे। उनके घर वाले उनकी कोई चिंता फिक्र नहीं करते थे क्योंकि वे दोनों शुरू से ही आवारा किस्म के थे। मित्रों, पहले पैदल का जमाना था। चलते चलते दोनों खीम आपू आ जाते हैं और खीम आपू आकर के सेठ के पास पहुंच जाते हैं। उसके बाद सेठ से कहते हैं, अरे सेठ जी, हमने तुम्हारा बड़ा नाम सुना था और हम पर बड़ी गरीबी चल रही है। बच्चे भूखे मर रहे हैं, हमें पैसों की बहुत आवश्यकता है। क्या हमें पैसे उधार मिल सकते हैं? सेठ कहने लगा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, जितने चाहो उतने रुपए ले जा सकते हो। तुम घबराओ मत, बताओ कितने रुपए चाहिए। अब सेठ की बात सुनकर के वे दोनों चोर कहने लगे कि देखो सेठ जी, हमें इस जन्म के लिए तो पैसे नहीं चाहिए, हम तो अगले जन्म में आपके पैसे लौटा पाएंगे। सेठ जी कहने लगे, हाँ हाँ, कोई बात नहीं है, आप अगले जन्म के लिए ले जाओ, हम कहाँ मना कर रहे हैं। आप बताइए तो सही, कितने पैसे चाहिए आपको, हम तो अगले जन्म के लिए भी पैसे देते हैं। इस प्रकार सेठ की बात सुनकर वे दोनों मन ही मन बड़े प्रसन्न होते हैं और आपस में विचार करने के बाद कहने लगे, सेठ जी, ज्यादा नहीं, बस 3-3 लाख हम दोनों को दे दीजिए ताकि हमारे बच्चों का पालन पोषण हो सके। दोनों चोरों की बात सुनकर सेठ जी अपने मुनीम से कहने लगे कि मुनीम जी, इन दोनों को 3-3 लाख रुपए दे दीजिए। मुनीम ने फौरन सेठ की आज्ञा का पालन किया और दोनों को 3-3 लाख पकड़ा दिए। 3-3 लाख लेकर वे उन पैसों को अपनी जेब में रखकर दोनों चल देते हैं। सेठ ने दोनों का नाम पता पूछकर अपने वही खाते में उनका नाम लिख लिया कि फलाने फलाने व्यक्ति ने अगले जन्म में चुकाने के लिए 3-3 लाख कर्जा लिया है। पैसे लेकर दोनों बड़े खुश होते हैं और विचार करते हैं कि भैया, अगला जन्म किसने देखा है। सेठ तो बड़ा मूर्ख था जो हमें पैसे दे दिए। अब इन पैसों से अगले जन्म की तो हमें नहीं पता, पर यह जन्म हमारा बड़े आनंद से कट जाएगा। हमें जीवन भर चोरी करने की और जुआ खेलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा दोनों मन में विचार करते हुए खुश होते हुए चलते चले जा रहे थे। अब आगे क्या होता है? वे दोनों पैदल पैदल चलते चले जा रहे थे। चलते चलते उन्हें रास्ते में रात हो जाती है। फिर उन्हें गांव दिखाई देता है। वे सोचने लगे कि चलो इसी गांव में आज की रात गुजारेंगे। जब वे गांव में पहुंचे तो गांव में उन्होंने रुकने की कोशिश की, परंतु वहां किसी ने उन्हें रुकने के लिए नहीं कहा, क्योंकि वे दोनों देखने से ऐसे लग रहे थे कि दोनों कोई बदमाश है और उनको यह भी डर सता रहा था कि उनके पास इतने सारे रुपए हैं, कोई उनसे उनका रुपया ना छीन ले। फिर काफी सोच विचार करने के बाद उन्होंने वहां रुकने का फैसला किया। गांव से बाहर एक किसान का घर पड़ता था। वे उस किसान के घर के दरवाजे पर जाकर उससे कहने लगे कि भैया, हम तुम्हारे यहाँ रुकना चाहते हैं। आज की रात कट जाएगी तो सुबह हम यहाँ से चले जाएंगे। भाई, हम तुम्हारा खाना भी नहीं खाएंगे, केवल सोने के लिए हमें बिस्तर दे देना। और एक चारपाई किसान कहने लगा, भाई मेरे पास एक ही चारपाई है, एक काम करो, मेरे तबेले पर एक खाट पड़ी हुई है और वहां मेरा एक घोड़ा और एक भैंसा बंधा हुआ है। तुम जाओ, जाकर आराम से वहां सो जाना और मेरे पशुओं की रखवाली भी करते रहना। फिर दोनों किसान के तबेले में रुकने के लिए चल देते हैं। फिर दोनों मित्र उस तबेले में पहुंचकर रुक जाते हैं तो किसान अपने घर को चला जाता है और इधर वे दोनों चोर उस तबेले में पड़ी खाट पर सो जाते हैं। परंतु दोनों को नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि दोनों के पास काफी पैसे थे और उन्हें डर लग रहा था कि कोई उनसे उनके पैसे छीन ना ले जाए। इसलिए दोनों जागते हुए आपस में बातें कर रहे थे। इस प्रकार रात्रि के 12 बज जाते हैं। उधर उस तबेले में एक भैंस और एक घोड़ा जो बंधा हुआ था, वह भैंसा कहता है, अरे भाई घोड़े, तुम सो रहे हो या जाग रहे हो? देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरा और तुम्हारा बस आज रात तक का ही संग है, कल सुबह मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा। घोड़ा बोला, क्या कह रहे हो? तुम हमें छोड़कर चले जाओगे? क्यों चले जाओगे? तब वह भैंसा कहता है, देखो भैया, मैंने पहले इस किसान से कर्जा लिया था और उस कर्जे को मैं चुका नहीं पाया, तो देखिए
मुझे किसान के यहाँ भैंसा बनना पड़ा और इसने आज मेरी कोड़े मार मार कर यह बना दी है। मुझसे एक एक पैसे की वसूली ब्याज सहित की है। मैंने इससे इतना कर्जा लिया था, उसका 1000 गुना पैसा इसने मुझसे वसूल किया है और अब मेरा जो कर्ज था वह बिल्कुल चुक गया है। मैं अब इस किसान के रीढ़ से मुक्त हो गया हूँ और प्रातः काल में किसान के घर एक सानी चारा खाऊंगा और चारा खाने के बाद मैं यहाँ से चला जाऊंगा। उसके बाद मैं यह शरीर छोड़ दूंगा। हे घोड़े भैया, हमारा साथ बस इतना ही लिखा था। भैंसे की बात सुनकर घोड़ा कहने लगा कि बात तो तुम्हारी ठीक है। हे भैया, तुम तो मुक्त हो गए, वैसे चलूंगा तो मैं भी। यदि 2-4 घंटे तुम और रुक जाओ तो मैं भी किसान के कर्ज से मुक्त हो जाऊंगा। मुझे इसकी एक घानी सरसों की पराई करनी है। मुझे इसका कोल 4 घंटे और चलाना है। उसके बाद एक कसाई आएगा और उस कसाई पर मेरे पूर्व जन्म के रुपए चाहिए थे। मेरे पैसे देकर वह मुझे खरीदेगा और किसान उन पैसों को ले लेगा और पैसे जैसे किसान लेगा तो मैं इस किसान के कर्ज से मुक्त हो जाऊंगा, क्योंकि मैंने भी पूर्व जन्म में इस किसान से कर्जा लिया था। मैंने इसका पूरा कर्जा चुका दिया है, क्योंकि कुछ तो इसने मुझसे काम करवा कर इसका जो कोल्हा चलाया है उससे वसूल किया है और शेष बचे हुए पैसे वह कसाई दे जाएगा और मैं थोड़ी दूर कसाई के साथ चलूंगा और उसके बाद मैं मर जाऊंगा। दोस्तों, यह बात उन दोनों मित्रों ने जब सुनी तो वे सोचने लगे, यह क्या बात है, आगे हमें देखना चाहिए। फिर जब प्रातः काल होता है, जब दिन निकला तो किसान आता है और किसान ने आने के बाद उन दोनों को खाने को चारा डाल दिया। भैंसे ने चारा खाया और चारा खाने के बाद वह भैंसा वहीं पर गिर जाता है, उसका प्राण निकल जाते हैं। जब भैंसा मर जाता है तो किसान बड़ा दुखी होता है कि हाय, मेरा भैंसा मर गया है। उधर वे दोनों चोर आपस में विचार करते हैं, अरे भाई, यह बात तो बिल्कुल सही हो गई। जैसा हमने रात सुना था उसी हिसाब से यह घटना घटी है। इसका मतलब इस भैंसे ने किसान से कर्ज लिया था। अब सवाल यह है कि क्या यह बैल भी मरेगा? नहीं, चलो इसको भी देखते हैं। अब दोनों चोर वहां पर रुककर देखने लगते हैं। इधर किसान ने घोड़े को कोल्हू में लगाया और 2-3 घंटे उस घोड़े से अपना कोल्हू चलवा। फिर कुछ देर के बाद एक कसाई आता है। कसाई ने किसान से कहा, अरे भाई, क्या तुम अपने घोड़े को बेचो? किसान ने कहा, हाँ भाई, मैं इस घोड़े को बेच दूंगा। कसाई ने पूछा, तो बताओ कितने पैसे लोगे अब? किसान कसाई को घोड़े की कीमत बताता है। किसान ने जितने पैसे मांगे थे कसाई ने उतने पैसे देकर उस घोड़े को खरीद लिया और वह घोड़े को खरीदकर उसे एक रास्ते से लेकर जाने लगा। उधर वे दोनों मित्र कहने लगे कि देख भाई, घोड़े ने कहा था कि एक कसाई आएगा, मुझे भी ले जाएगा, और कसाई भी आ गया और किसान ने घोड़े को भी बेच दिया। अब हम इसके पीछे पीछे चलते हैं और देखते हैं कि रास्ते में यह घोड़ा मरेगा कि नहीं। फिर कसाई वहां से घोड़े को लेकर चल देता है। जैसे ही वे दोनों कुछ दूर तक उस कसाई का पीछा करते हैं तो गांव से बाहर निकलकर जैसे ही गांव की सीमा को पार किया वैसे ही घोड़ा गिर जाता है और वहीं पर घोड़े का प्राण निकल जाता है। अब तो उन दोनों मित्रों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दोनों आपस में बातें करने लगे कि भैया, बात बिल्कुल सच हो गई है। उस भैंसे ने किसान से कर्जा लिया था, इसीलिए वह किसान के घर का हिस्सा बना और किसान के पैसे चुकाकर वह मर गया। उसी तरह से बैल ने भी कर्जा लिया था। जब पूर्व जन्म में कोई भी मनुष्य होगा तो वह भी किसान का पैसा चुकाकर मर गया। इससे सिद्ध होता है कि अगर कोई किसी का पैसा खाता है तो उसे घोड़ा या भैंसा बनकर चुकाना पड़ता है। इसी तरह हम सेठ से पैसा उधार लेकर आए हैं। लगता है अगले जन्म में हमें भी सेठ के यहाँ कोई ना कोई पशु बनकर यह पैसा चुकाना पड़ेगा। मित्रों, दोनों ने आपस में विचार किया कि अब क्या करना चाहिए। एक ने कहा, चलो वापस चलते हैं और सेठ के यहाँ चल कर के उसके पैसे लौटा देते हैं। सेठ जब पूछेगा कि पैसे क्यों लौटाने आए हो तो उसे कह देंगे कि हमारे पास पैसों की व्यवस्था हो चुकी है, आप अपने पैसों को जमा कर लीजिए। इस प्रकार वे दोनों सेठ के पास चल देते हैं और वापस खीमपुर खीम सेठ के पास आ जाते हैं। सेठ के पास पहुंचे तो सेठ ने उन्हें देखकर कहने लगा कि आप लोग वापस क्यों आ गए, क्या बात है? तब दोनों चोर को कहते हैं, सेठ जी, थोड़ी देर पहले हम आपसे जो पैसे ले गए थे उन पैसों को वापस करने आए हैं। दरअसल हमारे पास और कहीं से पैसों की व्यवस्था हो गई है। आप अपने पैसे वापस लेकर उस पत्र से हमारा नाम काट दीजिए। मित्रों, जब सेठ जी ने अपना बही खाता देखा तो बही खाते में लिखा था कि अगले जन्म के लिए पैसे उधार लिए, तो सेठ जी कहने लगे,
देखो भाई, यदि इस जन्म के लिए तुम पैसे उधार ले जाते तो मैं यह पैसे लेकर उन्हें जमा कर लेता, परंतु तुमने तो अगले जन्म के लिए पैसे उधार लिए हैं। अब तो मैं इन पैसों को जमा नहीं कर सकता। अब तुम्हें यह पैसे अगले जन्म में ही चुकाने पड़ेंगे। जब उन दोनों ने सेठ की यह बात सुनी तो उन्होंने सेठ से फिर कहा कि नहीं सेठ जी, आपको यह पैसे लेने ही पड़ेंगे। अब तो सेठ उन पैसों को लेने से साफ इनकार कर देता है और वे दोनों जबरदस्ती उन पैसों को देना चाहते थे। काफी मिन्नतें करने के बाद भी सेठ ने पैसे नहीं लिए। अब तो निराश होकर दोनों अपने घर की ओर लौट कर जा लगते हैं और विचार करते, हम जान रहे हैं कि हमें अगले जन्म में सेठ का घोड़ा बनना पड़ेगा और यह सेठ डंडे मार मार कर एक एक पैसे का हमसे हिसाब बराबर करेगा। अब हम क्या करें? हमने तो सेठ का कर्जा लेकर मुफ्त में ही मुसीबत पाल ली है। दोनों सोचते हुए चलते चले जा रहे थे। जब चलते चलते वे एक जंगल में पहुंचे और उस जंगल में एक चौराहा था। उस चौराहे पर दोनों लोग एक वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं और करते हैं कि हमें सेठ के यहाँ जन्म लेना पड़ेगा। राजा और सेठ ना जाने कितनी हमें यातनाएं देगा और तब यह पैसे हमसे वसूले जाएंगे। दोनों आपस में विचार कर रहे थे, तभी एक चोर बोला कि भैया, मेरे दिमाग में एक युक्ति आई है। हम एक काम करते हैं, हमने जो सेठ जी से लाख रुपए लिए हैं उससे जंगल में देखिए, कहीं भी पानी का कोई साधन नहीं है। यहाँ एक सुंदर सा तालाब बनवा देते हैं। दूसरा कहने लगा, भाई बात तो तुम अच्छी कह रहे हो, क्योंकि यहाँ पर दूर दूर तक कहीं जीव जंतु को पीने के लिए पानी भी उपलब्ध नहीं है। इस प्रकार दोनों ने विचार विमर्श करके फैसला कर लिया कि हम सेठ के इस कर्ज से, इस पैसे से यहाँ पर एक बड़ा सा तालाब बनवाए। फिर क्या था, उन्होंने पड़ोस के गांव से मजदूर बुलवा लिए और वहां एक तालाब की खुदाई शुरू करवा दी। कुछ ही समय में उन्होंने एक बहुत सुंदर तालाब का निर्माण करवा दिया और उसमें सुंदर सा पानी भरवा दिया। तालाब के चारों ओर हरे भरे पेड़ पौधे लगवा दिए। तालाब नीचे से पक्का करवा दिया। उस तालाब के पास में एक अपने लिए रहने के लिए मकान बनवा लिया, अर्थात वहां एक घर का निर्माण करवा लिया। अब क्या था, वे दोनों उसी तालाब के किनारे उसी मकान में रहने लगे। सेठ के यहां से जितने पैसा लेकर आए थे, सारा पैसा उन्होंने उस तालाब में लगवा दिया। फिर कुछ दिन के बाद जब वर्षा रथ आती है तो चौराहा तो वहां पर था ही। फिर क्या है कि बरसात का पानी चारों तरफ से आता है और वह तालाब पानी से लबालब भर जाता है। कुछ समय बाद तालाब में जो गंदगी आई थी, वर्षा रथ के पानी के साथ वह गंदगी धीरे धीरे बैठ जाती है और तालाब में बिल्कुल स्वच्छ पानी हो जाता है। धीरे धीरे उस तालाब का पता इधर उधर के गांव के लोगों को पड़ा तो वे लोग अपने पशुओं को उसमें पानी पिलाने के लिए लाने लगे। परंतु वह दोनों चोर जिन्होंने तालाब बनवाया था, एक लाठी लेकर के उस तालाब की सुरक्षा करने लगे और जो भी कोई पानी पिलाने आता था उसे दूर से ही भगा देते थे और कहते थे, भाई साहब, इस तालाब में पानी पीना और पिलाना सख्त मना है, यह हमारे सेठ जी का आदेश है। उन्होंने तालाब के किनारे एक बड़ी सी लिखावट लगाकर रखी थी और उस लिखावट पर तालाब के मालिक के रूप में उसी खीम सेठ का नाम लिखवा दिया था, क्योंकि वह उसी सेठ के पैसों से ही तो तालाब बनवाया था। अब तो इसकी सूचना आसपास के गांव में फैल जाती है कि एक इतना सुंदर तालाब सेठ ने जंगल में बनवाया है और उसमें बहुत सुंदर पानी है, परंतु उस पर 2 पहरेदार रहते हैं। वे दोनों पानी नहीं पीने देते हैं। जो भी व्यक्ति आता है, जो भी पशु आते हैं, उन्हें पानी पीने से पहले ही भगा देते हैं। गांव वालों ने मन में विचार किया कि ऐसा करते हैं कि इनके पास कुछ व्यक्ति मिलकर चलते हैं और कहते हैं कि वे हमें पानी क्यों नहीं पीने दे रहे हैं। हमारे पशु अगर इसमें पानी पी लेंगे तो क्या बिगड़ जाएगा? अगर किसी को पानी नहीं पीने देना है तो फिर यह तालाब ही क्यों बनवाया है? अब तो गांव के कुछ आदमी अड़ोस पड़ोस के गांव से मिलकर उन दोनों के पास आते हैं और कहने लगे कि हे भाइयों, एक बात बताओ, तुमने इतना सुंदर तालाब बनवाया है, इसमें आपने लाख रब की लागत लगाई है, फिर भी आप इसमें पानी क्यों नहीं पीने देते हो? तो वे दोनों चोर कहने लगे कि देखो भाई ग्रामवासियों, हमारी कोई कमी नहीं है, हम तो खीम आपू के खीम सेठ के नौकर हैं। यह तालाब तो खीम आपू के खीम सेठ ने बनवाया है और उसका आदेश है कि किसी को पानी नहीं पीने दिया जाएगा। अब जब मालिक का आदेश नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं? कुछ गांव के लोग कहने लगे ये तो गलत बात है,
फिर कुछ लोग उस सेठ से नफरत करने लगे, उस सेठ को गाली देने लगते हैं। कुछ उसे कोसने लगे कि सेठ ने जब तालाब बनवाया है तो फिर पानी क्यों नहीं पीने देता है। दोनों चोरों ने कहा, देखो भाई, हम इनकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन पहले आप खीम सेठ से अनुमति ले आइए। अगर सेठ कह देगा तो फिर पानी पीने से हम किसी को नहीं रोकेंगे। कुछ बोले, भैया बात तो ठीक है, नौकरों की क्या गलती है, जैसा मालिक हुक्म देगा वैसा ही तो नौकर करेंगे। अब तो कुछ लोग मिलकर खीम सेठ के पास को चल देते हैं, और जब ये सारे लोग उस सेठ के पास पहुंचते हैं तो एक साथ इतने सारे लोगों की भीड़ देखकर सेठ आश्चर्यचकित रह जाता है। सेठ सोचने लगा कि हमसे कोई गलती तो नहीं हो गई, कहीं यह लोग मिलकर हमें मारने तो नहीं आए हैं। अब तो सेठ डर के उन सब से दूर से ही राम राम करने लगा और हालचाल पूछने लगा। सेठ ने उन सबको बड़े सम्मान से अपनी बैठक में बुलाया, जलपान कराया, उसके बाद में उनके आने का कारण पूछा। अब तो गांव वाले वैसे भी क्रोध में ही थे। वे सब कहने लगे, अरे सेठ जी, आपने इतना सुंदर तालाब बनवाया है, जब आप उस तालाब से किसी को पानी नहीं पीने देते हो तो आपके तालाब बनवाने का क्या फायदा। तालाब का नाम सुनकर सेठ चौंक जाता है और कहने लगा, भाइयों, आप किस तालाब की बात कर रहे हैं? मैंने तो कोई तालाब नहीं बनवाया है, आप लोग गलत कह रहे हैं। गांव वाले बोले, नहीं सेठ जी, हम इतने लोग पागल नहीं हो सकते, हम अपनी आंखों से देखकर आ रहे हैं। तालाब के किनारे पर लिखावट है और उस लिखावट पर मालिक के रूप में आपका ही नाम लिखा है। वहां पर आपके ही नाम का बीजक लगा है और आपने 2 नौकर वहां बैठा रखे हैं, वहीं दोनों हमें किसी को पानी नहीं पीने देते हैं। सेठ कहने लगा कि भाई, मैंने तो ऐसा कोई तालाब नहीं बनवाया है, और जो तालाब मैंने बनवाए हैं उन पर तो लोग पहले से ही पानी पीते आए हैं, मेरे किसी तालाब पर पानी पीने की मनाही नहीं है। गांव वाले कहने लगे, सेठ जी, वह तालाब आपका ही है और आप हम लोगों को पानी से वंचित करके पाप के भागी बन रहे हैं। गांव वालों की बात सुनकर सेठ बड़ा हैरान होता है, कहने लगा, चलो मैं स्वयं चलकर देखता हूं। अब तो सेठ जी स्वयं उन ग्रामीणों के साथ चल देते हैं और उस तालाब पर पहुंच जाते हैं। सेठ ने जब उस तालाब को दूर से देख तो वास्तव में तालाब बड़ा ही सुंदर बना हुआ था। सुंदर सुंदर घाट बने हुए थे, पशुओं के लिए चढ़ने उतरने के लिए भी खूब अच्छी व्यवस्था की थी। सेठ ने देखा कि 2 लोग ला लेकर उस तालाब रखवाली रहे हैं। ने उस खाव जिसका ही गुदा था, उस बीजक पर लिखा था कि इस तालाब के निर्माणकर्ता खीम परुथी सेठ है। बीजक पढ़कर सेठ ने उन दोनों को अपने पास बुलाया और कहने लगे, भाई, आप इस तालाब से लोगों को पानी क्यों नहीं पीने देते हो? क्या कारण है? और आपने अपना तालाब भी मेरे नाम से बनवाया है। मेरे नाम पर तालाब बनवाकर और लोगों को पानी से वंचित रखकर मुझे क्यों पाप का भागी बना रहे हो? जबकि मैंने तो यह तालाब बनवाया ही नहीं है। तब वे दोनों चोर सेठ से कहते हैं, और समस्त गांव वाले भी वहां मौजूद थे। वे कहने लगे, सेठ जी, हम आपसे 6 लाख अगले जन्म की कहकर उधार लेकर आए थे, परंतु वे रुपए हम घर लेकर नहीं पहुंचे। उससे पहले ही हमारी व्यवस्था हो गई और हम उन पैसों को आपको वापस देना चाहते थे, लेकिन आपने तो यह कहते हुए मना कर दिया कि अगले जन्म के पैसों को मैं वापस नहीं लेता, वह तो अगले जन्म में ही देने पड़ेंगे। लेकिन सेठ जी, हम उन पैसों को इसी जन्म में देना चाहते हैं और आपने उन पैसों को लेने से इनकार कर दिया। अब बताओ हम क्या करें? इसलिए हमारे मन में विचार आया, हमने उन पैसों से यहां पर एक तालाब बनवा दिया। पैसे तो आपके ही थे, इसलिए हमने आपका नाम लिखवा दिया। अब हम पानी नहीं पीने देंगे जब तक आप उन पैसों को माफ नहीं करोगे और अपने दस्तावेजों से हम दोनों का नाम नहीं काटोगे। तब तक सारे लोग आपको ही कोसें, हजारों लोगों की बद्दुआ आपको मिलेंगी, क्योंकि पैसे आपके थे। यदि आप हमारे उन पैसों को जमा कर देते हो तो हमें कोई हर्ज नहीं है, चाहे जो आकर पानी पिए। यदि आपने पैसे जमा नहीं किए तो फिर हम किसी को पानी की छोड़ो, हम किसी तालाब में किसी को हाथ भी नहीं लगाने देंगे। यह सुनकर सेठ भी बड़ा आश्चर्यचकित होता है कि इन दोनों ने बड़े दिमाग से काम लिया है। गांव वाले कहने लगे कि यह दोनों बहुत अच्छे आदमी हैं, देखो इन्होंने कितना। दोस्तों, क्या आपने भी कई बार सपनों में सांप देखा है? अगर हां तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि सपनों में सांप दिखाई देने का क्या अर्थ होता है। प्राचीन पुराणों में सपनों में सांप देखने के अर्थ के बारे में विस्तार से बताया गया है। इन सपनों का हमारे जीवन से कोई ना कोई नाता होता है। प्राचीन काल से ही नागों को पूजनीय माना गया है।
और जब यह नाग हमारे सपनों में आते हैं तो हमें हमारे भविष्य से जुड़े संकेत देते हैं। कुछ संकेत तो इतने महत्वपूर्ण होते हैं कि उन्हें हमें कभी दुर्लक्ष्य नहीं करना चाहिए। इसलिए दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान घातक होता है। तो चलिए जानते हैं, भगवान शिव ने मां पार्वती को नागों के सपनों से जुड़े कौन से रहस्य बताए हैं। दोस्तों, एक बार की बात है, कैलाश पर्वत की ऊंची चोटियों पर देवी पार्वती और भगवान शिव एक साथ बैठे थे। हिमालय की शीतल बयार और बर्फ से ढकी चोटियों के बीच पार्वती जी ने भगवान शिव से पूछा, हे स्वामी, मुझे बताइए कि सपनों का क्या अर्थ होता है। क्या उनके पीछे कोई गढ़ संदेश छुपा होता है? मनुष्य जो सपने देखते हैं, उन सपनों के क्या अर्थ होते हैं? कृपया आप मुझे सपनों के रहस्य के बारे में बताइए। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए देवी पार्वती की ओर देखा और कहा, हे देवी, सपने हमारे अवचेतन मन की अभिव्यक्ति होते हैं। वे हमारे जीवन की घटनाओं, भावनाओं और आकांक्षाओं का प्रतिबिंब होते हैं। हर सपना कुछ न कुछ अर्थ रखता है और हमें आने वाली घटनाओं की पूर्व सूचना देता है। देवी पार्वती ने फिर पूछा, हे स्वामी, अगर किसी को सपने में सांप दिखाई दे तो उसका क्या अर्थ होता है? मनुष्यों को सपने में सांप क्यों दिखाई देते हैं? क्या सपने में सांप देखने से कोई संकेत मिलते हैं? तो कृपया मुझे विस्तार से बताइए। भगवान शिव ने उत्तर दिया, हे पार्वती, आपने सत्य ही कहा है। सपने में अगर सांप दिखाई देता है तो वह भविष्य से जुड़ा महत्वपूर्ण संकेत होता है। इस विषय को समझाने से पहले मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ। यह कथा एक राजा और आस्तिक मुनि की है। इस कथा को सुनने के पश्चात तुम्हें पता चल जाएगा कि सपने में सांप क्यों दिखाई देते हैं। इसलिए तुम इस कथा को पूरा जरूर सुनना। जो भी इस कथा को ध्यान से सुनता है, उसे उसके सपनों का शुभ फल प्राप्त होता है, उनकी दरिद्रता दूर हो जाती है और आने वाले संकट भी टल जाते हैं। देवी पार्वती कहती हैं, हे स्वामी, मैं इस कथा को ध्यान से पूरा अवश्य सुनूंगी। कृपया आप मुझे वह कथा सुनाइए। तब महादेव देवी पार्वती को वह कथा सुनाते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको वह कथा सुनाने जा रहा हूं। आप इस कथा को ध्यान से पूरा सुनिए, क्योंकि आप सपनों का गलत अर्थ भी निकाल सकते हैं। इसलिए इसे आधा अधूरा ना सुने। तो चलिए सुनते हैं वह कथा। दोस्तों, प्राचीन समय में एक महान राजा था जिसका नाम देवदत्त था। राजा देवदत्त न केवल अपने पराक्रम और शौर्य के लिए प्रसिद्ध थे, बल्कि वे एक धर्मपरायण और न्यायप्रिय शासक भी थे। उनका राज्य विशाल और समृद्ध था और उनकी प्रजा उनसे अत्यधिक प्रेम और सम्मान करती थी। राजा देवदत्त का आचरण निष्पक्ष, सहृदय और करुणामय था। वे अपनी की समस्याओं को ध्यान और उनका समाधान कासकर थे। वे नियमित रूप से और धार्मिक अनुष्ठान करते थे और वे भगवान शिव के परम भक्त थे। राजा देवदत्त की रानी का नाम सुभद्रा था। सुभद्रा अत्यंत सौम्य, बुद्धिमान और राजा की हर स्थिति में साथ देने वाली थी। राजा और रानी की कोई संतान नहीं, जिससे कभी कभी चिंगी देवत ने एक बहुत ही विचित्र सपना देखा कि एक मरा हुआ सांप उनके पैरों के पास पड़ा हुआ है। महाराज इस सपने को देखकर बहुत ही भयभीत हो गए। जागने के बाद उन्होंने यह सपना रानी सुभद्रा को बताया। राजा देवदत्त ने चिंतित होकर रानी से पूछा, हे प्रिय, मैंने सपने में एक मरा हुआ सांप देखा है। इसका क्या अर्थ हो सकता है? रानी सुभद्रा ने राजा को दिलासा देते हुए कहा, हे स्वामी, सपने हमेशा किसी न किसी संदेश का प्रतीक होते हैं, किंतु सपनों का अर्थ जानने के लिए हमें किसी विद्वान और ऋषि की सहायता लेनी चाहिए। तब महाराज अपने मंत्रियों को बुलाते हैं और कहते हैं, हे मंत्रियों, आज मैंने बड़ा ही विचित्र सपना देखा है। मैंने सपने में एक मरे हुए सर्प को देखा जो मेरे पैर के पास पड़ा था। इस सपने का क्या अर्थ हो सकता? तुम सब जाकर पता करो। तब सभी मंत्री गण जाते हैं और नगर में निवास करने वाले अनेक आशी मुनियों से पूछते हैं, लेकिन कोई भी उन्हें इस सपने का अर्थ बता नहीं पाया। तो वे लौट कर आ गए और महाराज से कहने लगे, हे महाराज, हमारे राज्य में ऐसा कोई नहीं है जो आपके सपने का अर्थ समझा सके। फिर अन्य मंत्री महाराज के पास आता है और कहता है, हे महाराज, हमारे राज्य के पास स्थित जंगल में मुनि आस्तिक निवास करते हैं, जिन्होंने सर्पनाशक यज्ञ से समस्त नागों की रक्षा की थी। इसीलिए उन्हें नागों का रक्षक माना जाता है।
हमें उन्हीं के पास जाना चाहिए, वे ही आपको आपके सपनों का अर्थ समझा सकते हैं। फिर महाराज देवदत्त ने आस्तिक मुनि के आश्रम पर जाने का निर्णय लिया। तब महाराज अपने सिपाहियों के साथ रथ में बैठकर आस्तिक मुनि के आश्रम पर जाते हैं। तब आस्तिक मुनि महाराज का स्वागत करते हुए पूछते हैं, हे राजन, मेरे आश्रम में आपका स्वागत है। कहिए, आपकी क्या समस्या है? किस कारण से आपका हमारे आश्रम में आगमन हुआ है? तब महाराज देवदत्त कहते हैं, हे मुनिवर, मैं आपके पास एक सहायता मांगने के लिए आया हूं। मैंने नागों का एक विचित्र स्वप्न देखा है, उसी का अर्थ जानने के लिए आपके पास आया हूं। आस्तिक मुनि कहते हैं, हे राजन, आपने सर्पों के विषय में जो भी स्वप्न देखा है उसे निसंकोच होकर कहे। सपने में सांप देखने पर इसका कोई ना कोई अर्थ अवश्य होता है, इसलिए जो स्वप्न आपने देखा है उसे विस्तार से बताएं। महाराज देवदत्त आस्तिक मुनि से कहते हैं, हे मुनिवर, कल रात मैंने एक विचित्र स्वप्न देखा। मैंने देखा कि एक मरा हुआ सांप मेरे पैरों के पास पड़ा हुआ था। कृपया मुझे इस स्वप्न का अर्थ बताइए। आस्तिक मुनि ने ध्यानपूर्वक राजा की बात सुनी और कहा, हे राजन, अगर सपने में आपको मरा हुआ सांप दिखाई देता है तो इसका मतलब है कि आपके जीवन की बाधाएं और संकट जल्द ही दूर होने वाले हैं। यह एक शुभ संकेत है, इसलिए आप चिंता मुक्त होकर घर पर जाएं, इसमें भयभीत होने वाली कोई बात नहीं है। फिर महाराज देवदत्त प्रसन्न होकर आस्तिक मुनि को प्रणाम करते हैं और धन्यवाद देते हुए लौटकर अपने राज्य में लौट जाते हैं। इस स्वप्न के फल स्वरूप कुछ दिनों बाद राजा देवदत्त के राज्य में दुश्मनों द्वारा पैदा की गई सभी समस्याएं और संकट दूर हो गए। राजा इस संकेत से बहुत खुश हुआ। फिर अगले दिन रात को राजा देवदत्त को ऐसा ही सांप का और एक सपना आया। उस सपने में राजा देवदत्त ने देखा कि वह एक बड़े सांप को पकड़ रहा है। जागने के बाद राजा ने तुरंत आस्तिक मुनि के पास जाकर पूछा, हे मुनिवर, मैंने सपने में देखा कि मैं एक बड़े सांप को पकड़ रहा हूं, इसका क्या अर्थ है? आस्तिक मुनि ने कहा, हे राजन, अगर आप सपने में सांप को पकड़ते हुए देखते हैं तो यह भी एक शुभ संकेत होता है। यह दर्शाता है कि आप भविष्य में अपनी मेहनत से धन संपत्ति प्राप्त करेंगे और उसे सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे। कुछ दिनों बाद राजा ने एक बड़े युद्ध में विजय प्राप्त की और राज्य की संपत्ति में वृद्धि हुई। राजा देवदत्त का तीसरा सपना एक अन्य रात। राजा देवदत्त ने सपने में देखा कि एक सांप उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जागने के बाद राजा ने तुरंत आस्तिक मुनि के पास जाकर पूछा, हे मुनिवर, मैंने सपने में एक उड़ता हुआ सांप देखा है, इसका क्या अर्थ है? आस्तिक मुनि ने कहा, हे राजन, अगर सपने में सांप उड़ता हुआ दिखाई देता है तो यह उन्नति और प्रगति का प्रतीक होता है। इसके बाद राजा के राज्य में व्यापार और कृषि में उन्नति होने लगी। राजा देवदत्त का चौथा सपना। कुछ दिनों बाद राजा देवदत्त ने सपने में बार बार काले रंग का सांप देखा। वह चिंतित होकर आस्तिक मुनि के पास गया। राजा ने उनसे पूछा, हे मुनिवर, मैंने सपने में बार बार काले रंग का सांप देखा है, इसका क्या अर्थ है? आस्तिक मुनि ने कहा, हे राजन, अगर सपने में बार बार काले रंग का सांप दिखाई देता है तो यह काल सर्प दोष का संकेत है। हालांकि ज्योतिष शास्त्र में इसका निवारण भी बताया गया है। आस्तिक मुनि के निर्देशानुसार राजा ने पूजा पाठ किया और दोष से मुक्ति पाई। राजा देवदत्त का पांचवां सपना। फिर एक रात राजा देवदत्त ने सपने में हरे रंग का सांप देखा। जागने के बाद राजा ने तुरंत आस्तिक मुनि के पास जाकर पूछा, हे मुनिवर, मैंने सपने में हरे रंग का सांप देखा है, इसका क्या अर्थ है? आस्तिक मुनि ने कहा, हे राजन, अगर सपने में हरे रंग का सांप दिखाई देता है तो यह एक शुभ संकेत है और यह निकट भविष्य में आपके साथ घटने वाली किसी अच्छी घटना की ओर इशारा करता है। इसके बाद राजा के राज्य में अच्छी फसल हुई और प्रजा बहुत खुशहाल हो गई। राजा देवदत्त का छठवां सपना एक अन्य रात। राजा देवदत्त ने सपने में सफेद रंग का सांप देखा। जागने के बाद राजा ने तुरंत आस्तिक मुनि के पास जाकर पूछा, हे मुनिवर, मैंने सपने में सफेद रंग का सांप देखा है, इसका क्या अर्थ है? आस्तिक मुनि ने कहा, हे राजन, सपने में सफेद रंग का सांप दिखाई देना भी शुभ संकेत है, जिससे धन की प्राप्ति होती है। कुछ दिनों बाद राजा को एक अज्ञात स्रोत से बहुत सारा धन प्राप्त हुआ।
राजा देवदत्त का 7वां सपना। एक रात राजा देवदत्त ने सपने में देखा कि एक सांप डर कर भाग रहा है। जागने के बाद राजा ने तुरंत आस्तिक मुनि के पास जाकर पूछा, हे मुनिवर, मैंने सपने में एक सांप को डर कर भागते हुए देखा है, इसका क्या अर्थ है? आस्तिक मुनि ने कहा, हे राजन, अगर सपने में सांप को किसी से डरकर भागते हुए देखते हैं तो यह एक अशुभ संकेत है और यह दर्श चाहता है कि आपको आपके शत्रुओं से धोखा हो सकता है। कुछ दिनों बाद राजा के एक करीबी मंत्री ने उन्हें धोखा दिया, लेकिन राजा समय रहते सतर्क हो गए और उन्होंने उस मंत्री को कैद कर लिया और दंड दिया। राजा देवदत्त का 8वां सपना। एक अन्य रात राजा देवदत्त ने सपने में देखा कि एक सांप उन्हें काट रहा है। जागने के बाद राजा ने तुरंत आस्तिक मुनि के पास जाकर पूछा, हे मुनिवर, मैंने सपने में देखा कि एक सांप मुझे काट रहा है, इसका क्या अर्थ है? आस्तिक मुनि ने कहा, हे राजन, अगर सपने में सांप आपको काटता है या आपका पीछा करता है तो यह किसी अशुभ घटना की सूचना होती है। कुछ दिनों बाद राजा को एक गंभीर बीमारी ने घेर लिया, लेकिन वे मुनि के आशीर्वाद से ठीक हो गए। राजा देवदत्त का 9वां सपना। एक रात राजा देवदत्त ने सपने में नाग नागिन का जोड़ा देखा। जागने के बाद राजा ने तुरंत आस्तिक मुनि के पास जाकर पूछा, हे मुनिवर, मैंने सपने में नाग नागिन का जोड़ा देखा है, इसका क्या अर्थ है? आस्तिक मुनि ने कहा, हे राजन, अगर सपने में नाग नागिन का जोड़ा दिखाई देता है तो यह संकेत है कि आपके पूर्वज आपको सूचना दे रहे हैं कि आपको अपने कुल देवी देवता की उपासना करनी चाहिए। राजा ने मुनि के निर्देशानुसार कुल देवी देवता की उपासना की, जिससे उनके राज्य में सुख शांति बनी रही। राजा देवदत्त का 10वां सपना। एक रात राजा देवदत्त ने सपने में सांप के बच्चे देखे जो उनके सिंहासन पर बैठे हुए थे। जागने के बाद राजा ने तुरंत आस्तिक मुनि के पास जाकर पूछा, हे मुनिवर, मैंने सपने में देखा कि सांप के बच्चे मेरे सिंहासन पर बैठे हुए हैं, इसका क्या अर्थ है? आस्तिक मुनि ने कहा, हे राजन, अगर सपने में सांप के बच्चे दिखाई देते हैं और वे आपके सिंहासन पर बैठे हुए हैं तो यह संकेत है कि आपके घर में जल्द ही संतान का आगमन होगा। आपका पुत्र महान बनेगा और आपके राज्य का उत्तराधिकारी होगा। कुछ महीनों बाद रानी सुभद्रा ने एक पुत्र को जन्म दिया। वह पुत्र बड़ा होकर एक महान राजा बना और अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकारी बना। राजा देवदत्त का 11वां सपना। एक रात राजा देवदत्त ने सपने में सांप और नेवले की लड़ाई देखी। जागने के बाद राजा ने तुरंत आस्तिक मुनि के पास जाकर पूछा, हे मुनिवर, मैंने सपने में सांप और नेवले की लड़ाई देखी है, इसका क्या अर्थ है? आस्तिक मुनि ने कहा, हे राजन, अगर सपने में सांप और नेवले की लड़ाई होते हुए देखते हैं तो यह इस बात का संकेत है कि आपके सामने आपके गुप्त शत्रु का खुलासा हो जाएगा और उसके साथ आपकी लड़ाई भी होगी। कुछ दिनों बाद राजा के गुप्त शत्रु का पर्दाफाश हुआ और राजा ने उसे परास्त कर दिया। राजा देवदत्त का वह सपना। एक रात राजा देवदत्त ने सपने में देखा कि एक सांप शिवलिंग से लिपटा हुआ है। जागने के बाद राजा ने तुरंत आस्तिक मुनि के पास जाकर पूछा, हे मुनिवर, मैंने सपने में सांप को शिवलिंग से लिपटा हुआ देखा है, इसका क्या अर्थ है? आस्तिक मुनि ने कहा, हे राजन, अगर सपने में सांप को शिवलिंग से लिपटा हुआ देखते हैं तो यह दर्शाता है कि भगवान शिव की आपको कृपा प्राप्त होगी और आपकी कोई विशेष मनोकामना पूर्ण होगी। इसके बाद राजा ने भगवान शिव की आराधना की और उनकी विशेष मनोकामना पूर्ण हो गई। राजा देवदत्त का 13वां सपना। एक रात राजा देवदत्त को भयंकर सपना आया। उन्होंने देखा कि एक काला सांप उनकी छाती पर आकर बैठा है। राजा बहुत भयभीत हो गया और तुरंत आस्तिक मुनि के पास पहुंचा। हे मुनिवर, मैंने एक भयंकर सपना देखा है। एक काला सांप मेरी छाती पर आकर बैठा था, इसका क्या क्या अर्थ है? राजा ने घबराते हुए पूछा। आस्तिक मुनि ने गंभीर स्वर में कहा, हे राजन, यह सपना आपके लिए एक गंभीर चेतावनी है। इसका अर्थ है कि आपकी मृत्यु निकट है। आपको तुरंत भगवान शिव की शरण में जाना चाहिए और उनकी आराधना करनी चाहिए। वे ही आपको इस संकट से बचा सकते हैं। राजा देवदत्त भयभीत हो गया और तुरंत भगवान शिव की आराधना करने लगा। उसने कठोर तपस्या की और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए अनेक यज्ञ और अनुष्ठान किए।
भगवान शिव राजा देवदत्त की भक्ति और तपस्या से प्रसन्न हो गए और उन्होंने प्रकट होकर कहा, हे राजन, मैं तुम्हारी भक्ति और तपस्या से प्रसन्न हूं। तुमने अपनी मृत्यु के भय से नहीं बल्कि सच्चे मन से मेरी आराधना की है, इसलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारी आयु लंबी होगी और तुम स्वस्थ एवं सुखी जीवन जियोगे। राजा देवदत्त ने श्रद्धापूर्वक कहा, हे महादेव, आपकी कृपा से मेरी आयु लंबी हो गई। मैं आपके आशीर्वाद के लिए अत्यंत आभारी हूं। मैं सदा आपकी आराधना करता रहूंगा। भगवान शिव ने राजा को आशीर्वाद दिया और उसकी मृत्यु का संकट टल गया। राजा देवदत्त ने लंबे समय तक अपने राज्य में सुख और शांति से शासन किया। कथा सुनने के बाद देवी पार्वती ने कहा, हे स्वामी, यह कथा अत्यंत रोचक और शिक्षाप्रद थी। अब मुझे समझ में आ गया कि सपनों का क्या महत्व होता है और वे हमारे जीवन को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। तब भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे पार्वती, सपने हमें हमारे अवचेतन मन की गहराइयों से जोड़ते हैं और हमें महत्वपूर्ण संदेश देते हैं। हमें उन्हें समझने और उनसे सीखने की कोशिश करनी चाहिए। हे पार्वती, राजा देवदत्त के सपनों ने यह सिद्ध कर दिया कि हर सपना एक संदेश लेकर आता है। यदि सपने में मरा हुआ सांप आता है तो यह सपना जीवन की बाधा और संकटों के समाप्त होने का संकेत देता है। यह शुभ संकेत है कि कठिनाइयां दूर हो रही हैं और सुखद समय आने वाला है। यदि सपने में कोई सांप को पकड़ता है तो यह सपना दर्शाता है कि व्यक्ति अपनी मेहनत से धन संपत्ति प्राप्त करेगा और उसे सही तरीके से इस्तेमाल करेगा। यह सफलता और समृद्धि का प्रतीक है। यदि सपने में उड़ता हुआ सांप दिखता है तो यह सपना उन्नति और प्रगति का प्रतीक है। इसका अर्थ है कि व्यक्ति के जीवन में विकास और तरक्की होगी। यदि सपने में काले रंग का सांप दिखाई देता है तो यह काल सर्प दोष का संकेत है। यह अशुभ होता है, लेकिन इसका निवारण संभव है, जिससे व्यक्ति को राहत मिल सकती है। यदि सपने में हरे रंग का सांप आता है तो यह शुभ संकेत है और निकट भविष्य में अच्छी घटनाओं का पूर्वाभास कराता है। यह सुख समृद्धि का प्रतीक है। यदि सपने में सफेद रंग का सांप दिखाई देता है तो यह धन की प्राप्ति का संकेत है। यह सपना आर्थिक समृद्धि और सफलता की ओर इशारा करता है। यदि सपने में कोई सांप मनुष्य से डरकर दूर भाग रहा है तो यह अशुभ संकेत है और यह दर्शाता है कि शत्रुओं से धोखा हो सकता है। सावधान रहने की आवश्यकता है। यदि सपने में किसी मनुष्य को सांप काटता है तो यह किसी अशुभ घटना की सूचना होती है, जो व्यक्ति के स्वास्थ्य या सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है। यदि सपने में नाग नागिन का जोड़ा दिखाई देता है तो यह संकेत है कि पूर्वजों की ओर से सूचना मिल रही है कि कुल देवी देवता की उपासना करनी चाहिए, जिससे कुल में सुख शांति बनी रहती है। यदि सपने में कोई सांप सिंहासन पर बैठा हुआ दिखाई देता है तो यह सपना आने वाली संतान के संकेत देता है, जो महान बनेगा और राज्य करेगा। यह शुभ और उत्साहवर्धक सपना है। यदि सपने में सांप और नेवले की लड़ाई दिखाई देती है तो यह गुप्त शत्रु के खुलासे और उससे संघर्ष का संकेत है। व्यक्ति को सतर्क रहना चाहिए और अपने शत्रुओं का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। यदि सपने में कोई सांप शिवलिंग से लिपटा हुआ दिखाई देता है तो यह भगवान शिव की कृपा और किसी विशेष मनोकामना की पूर्ति का संकेत है। यह अत्यंत शुभ और आध्यात्मिक सपना है। यदि किसी मनुष्य को कोई काले रंग का नाग छाती पर बैठा हुआ दिखाई देता है तो यह निकट मृत्यु या गंभीर संकट का संकेत है। इससे व्यक्ति को भगवान की शरण में जाकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। इस प्रकार भगवान शिव ने देवी पार्वती को सभी सपनों के रहस्यों के बारे में बताया। तो दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? कमेंट करके अवश्य बताएं। नमस्कार, आपका स्वागत है। एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण के मित्र उनसे मिलने के लिए द्वारिका नगरी पधारते हैं। भगवान श्री कृष्ण उनका स्वागत करते हैं और उनके आने का कारण पूछते हैं। भगवान श्री कृष्ण के सखा उनसे कहते हैं, हे केशव, तुम तो सर्वज्ञ हो, सब कुछ जानते हो। आज मैं तुम्हारे पास यह जानने के उद्देश्य से आया हूं कि मनुष्य को किन किन वृक्षों का रोपण करना चाहिए, कौन से वृक्ष भवन सामने लगाने चाहिए, किन वृक्षों का रोपण करने से दरिद्रता दूर होती है तथा शत्रु रोग भय भूत पिशाच आदि संकटों से बचने के लिए कौन से वृक्ष भवन की सीमा में लगाने चाहिए। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे सखा,
तुमने आज समस्त मानव जाति के कल्याण के उद्देश्य से अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। इस संसार में वृक्षों का बहुत ही बड़ा योगदान है। वृक्ष सदा ही पूजनीय है, किंतु आज तुमने उचित ही प्रश्न किया है। भवन की सीमा में वृक्षों को लगाना बहुत ही शुभ फल प्रदान करता है। वृक्ष तथा पौधे भवन की सुंदरता को बढ़ाते अवश्य है, साथ ही यह वातावरण को शुद्ध रखते हैं। वृक्षों से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जो मनुष्य के जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक होती है। वृक्ष नकारात्मकता को कम करके वातावरण को अधिक सकारात्मक बनाने का कार्य करते हैं। घर के सामने शुभ पेड़ पौधे लगाने से घर में सुख समृद्धि आती है। साथ ही यह पेड़ पौधे कई प्रकार के वास्तु दोषों को नष्ट करते हैं। घर के आंगन में खड़े वृक्ष देवताओं के समान घर की रक्षा करते हैं। हे मित्र, भवन के पास कौन से पौधे लगाने चाहिए और कौन से नहीं, इसके बारे में बताने से पूर्व मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूं, जिससे तुम्हें समझ में आ जाएगा कि वृक्षों का तथा पेड़ पौधों का भवन के पास लगाना कितना शुभ होता है और कौन से पौधे भवन के पास लगाने से दुख एवं दरिद्रता आती है। जो भी मनुष्य इस कथा का श्रवण करता है, उसके सैकड़ों पाप नष्ट हो जाते हैं और उसकी दरिद्रता का नाश होता है। भगवान श्री कृष्ण का सखा कहता है, हे केशव, मैं इस कथा को अवश्य ध्यान से पूरा सुनूंगा, कृपया मुझे वह कथा सुनाओ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे सखा, पूर्व काल की बात है। मध्य देश में एक अत्यंत शोभायमान नगरी थी। उस नगरी में धनेश्वर नाम का वैश्य अपनी पत्नी सुमति के साथ निवास करता था। धनेश्वर भगवान विष्णु का भक्त था और वह नित्य भगवान विष्णु की पूजा करता था। धनेश्वर की पत्नी भी सुशील और गृह कार्य में दक्ष थी। घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। भगवान की कृपा से उसके पास सब कुछ था। इस प्रकार से अनेक दिन बीत जाने के पश्चात धनेश्वर की जो पत्नी थी, जिसका नाम सुमति था, उसने अपने आंगन में कुछ वृक्षों का रोपण किया और नित्य उन वृक्षों को जल चढ़ाकर उनकी सेवा करने लगी। किंतु धनेश्वर की पत्नी को वृक्ष रोपण का ज्ञान नहीं था। उसे जो वृक्ष प्रिय लगे उन्हीं वृक्षों का रोपण उसने किया। जो वृक्ष अशुभ होते हैं, उन्हीं वृक्षों का रोपण उसने अपने घर के आंगन में कर दिया, जिस कारण से उस वैश्य धनेश्वर को व्यापार में काफी सारा घाटा होने लगा। उसके घर में रोज कलह होने लगा। पति पत्नी में बार बार क्लैश होने लगे। उन दोनों के जीवन में अनेक कठिनाइयां आने लगी। धनेश्वर का सारा व्यापार डूब गया और उसका सारा धन भी नष्ट हो गया। अब धनेश्वर के पास अनाज भी खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। वे भूखे ही रहने लगे, जिससे क्रोधित होकर उसकी पत्नी भी गुस्सा करने लगी। वह अपने पति को कोई काम करने के लिए कहती। फिर धनेश्वर काम मांगने के लिए गांव में घूमने लगा, लेकिन उसे कहीं पर भी काम नहीं मिलता था। उसने आकर अपनी पत्नी से कहा, हे भद्रे, मुझे तो कोई भी काम नहीं दे रहा है। अब मैं कहां पर काम खोजने जाऊं? वे दोनों ही पूरी तरह से हतबल हो गए थे। दोनों के पास भी उद्योग करने के लिए कुछ नहीं था। धनेश्वर ने अपनी पत्नी के सारे गहने भी बेच डाले और जो कुछ भी अन्न मिला उसी से पेट भर लिया। इस प्रकार से अशुभ वृक्ष लगाने के कारण दोनों के ही जीवन में घोर दरिद्रता और संकट आने लगे, किंतु वे दोनों ही इस बात को नहीं जानते थे। फिर एक दिन एक साधु महात्मा धनेश्वर के घर पर पधारे हैं। उन्हें देखकर धनेश्वर उन्हें प्रणाम करता है और कहता है, हे साधु महाराज, पधारिए। इस गरीब के घर में आपका स्वागत है। कहिए, मैं आपकी किस प्रकार से सहायता कर सकता हूं? वे साधु महाराज कहने लगते हैं, हे महोदय, मैं तीर्थ यात्रा पर निकला हूं। विश्राम करने के लिए कोई जगह खोज रहा हूं। यदि आपको कोई कष्ट ना हो तो मुझे अपने घर में स्थान दे दो। मैं अनेक दिनों से भूखा हूं। कुछ भोजन भी प्राप्त हो जाए तो बड़ी कृपा होगी। साधु महाराज के ऐसे वचन सुनकर वह धनेश्वर कहने लगा, हे साधु महात्मा, आप अवश्य ही कोई पुण्यात्मा दिखाई पड़ते हैं। आपके मुखमंडल पर बहुत तेज है। आपकी सेवा करने का मुझे सौभाग्य मिल रहा है। आपकी सेवा करके मुझे बड़ा आनंद मिलेगा। कृपा करके आप घर के भीतर चलिए। फिर वह साधु महाराज उस धनेश्वर के घर के भीतर जाते हैं और विश्राम करने लगते हैं। धनेश्वर उन साधु महाराज की बड़ी सेवा करता है, किंतु उसके पास अन्न का एक दाना नहीं होता है। तो वह अपनी पत्नी से कहता है, हे प्रिय, आज हमारे घर पर जो साधु महात्मा आए हैं वे बड़े पुण्यवान दिखाई पड़ रहे हैं।
हमें उनके भोजन के लिए कुछ उपाय करना चाहिए। मैं गांव में जाकर किसी से थोड़ा सा धन मांग कर लाता हूँ। इतना कहकर वह धनेश्वर गांव में एक सेठ के घर पर जाता है और उस सेठ से थोड़ा सा धन देने की विनती करता है। किंतु वह सेठ उस वैश्य को धन देने से इनकार करता है और कहता है, तुम्हारे पास तो फूटी कौड़ी नहीं है, तुम मेरा धन कैसे वापस करोगे? धनेश्वर कहता है, हे सेठ, कृपा करके आप मुझे थोड़ा सा धन दीजिए, मैं जल्दी ही आपको लौटा दूंगा। यदि मैं धन नहीं लौटा पाया, आप मेरा घर ले लीजिए। धनेश्वर की बात सुनकर उस सेठ को उस पर थोड़ी दया आती है और वह उसे धन देते हुए कहता है, हे वैश्य, यदि तुमने धन नहीं लौटाया तो तुम स्वयं ही मुझे अपना घर सौंप दो। धनेश्वर कहता है, हे सेठ, मैं वचन देता हूं, यदि मैंने धन नहीं लौटाया तो मैं आपको मेरा घर सौंप दूंगा। फिर धनेश्वर उस सेठ से धन लेकर बाजार से दूध, चावल, सब्जी, आटा, शक्कर आदि चीजें खरीद लेता है और लौटकर अपने घर आ जाता है। फिर वह अपनी पत्नी से कहता है, हे प्रिय, तुम उन साधु महात्मा के लिए भोजन बनाओ। फिर धनेश्वर पत्नी भोजन बनाती है और उन साधु महात्मा को भोजन परोस है। इस प्रकार से उस धनेश्वर की भक्ति और निष्ठा को देखकर वे साधु महाराज बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। भोजन हो जाने के पश्चात वे जाते जाते उस धनेश्वर से कहते हैं, हे वैश्य, मैं तुम्हारी भक्ति और आदर सम्मान से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हारी जो भी कामना है मुझे बताओ, मैं अवश्य पूरी करूंगा। तब वह धनेश्वर कहता है, हे महात्मा, आपका आशीर्वाद ही हमारे लिए सब कुछ है, किंतु मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि किस पाप के कारण मुझे दरिद्रता का दुख भोगना पड़ रहा है। हमने तो भगवान विष्णु की भक्ति की है, फिर हमारे जीवन में दरिद्रता क्यों आई है? इसका क्या कारण है? और इस दरिद्रता को दूर करने के लिए मुझे क्या उपाय करना चाहिए? फिर वह साधु महात्मा कहते हैं,